हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी ने 9th या 10th क्लास में एकल सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा है। जब भी एकल सहसंयोजी बंध बनता है और यदि वहां कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तब हम वैद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। अर्थात जब एकल सहसंयोजी बंध बनेगा तभी हम वैद्युत ऋणात्मकता की बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है। HF के मध्य क्या बनता है? HF एक अणु का नाम है जो दो परमाणु हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब एकल सहसंयोजी बंध बनाते हैं तब आपका क्या बनता है? HF बनता है। यदि हम HF के एकल सहसंयोजी बंध की स्ट्रक्चर को देखें या संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया H, ये हो गया F। F ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा और H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा और इस प्रकार बन गया एकल सहसंयोजी बंध। क्योंकि ये सहयोग करने से इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, तो इस प्रकार क्या बन गया? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के मध्य एकल सहसंयोजी बंध। यहाँ क्या 6 रहेंगे इलेक्ट्रॉन यदि लुईस बिंदु संरचना बनाए, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सॉरी, यहाँ कितने रहेंगे? यहाँ एक ही रहेगा और यहाँ कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। ये हो गए 6, 7, 8 पूर्ण, 1, 2 ये भी पूर्ण। तो इस प्रकार बन गया एकल सहसंयोजी बंध। अब देखिए, आपके फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 9। अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब यदि प्रोटॉनों की संख्या 9 है तो इसका जो नाभिकीय आवेश वो भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और यदि प्रोटॉन ज्यादा है तो नाभिकीय आवेश भी कम होगा। जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 रहता है, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? केवल कितनी होगी? 1 होगी। अर्थात नाभिकीय आवेश जो कैसा होगा? कम होगा। अर्थात इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है और इसका नाभिकीय आवेश कम है। अब यदि इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यह क्या करता है? जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी ओर खींच लेता है। पूरी तरह से नहीं खींचता, आंशिक रूप से खींचता है और कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। पहला हाइड्रोजन अपना यहां रखा था, फ्लोरीन ने अपना यहां, कुछ समय बाद फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेता है और इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है और आपके फ्लोरीन परमाणु पे क्या आ जाता है? पार्श्व ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? पार्श्व ऋणावेश। और आपके जो हाइड्रोजन उस पे क्या आ जाता है? पार्श्व क्या आ जाता है? धनावेश। क्या आता है? पार्श्व धनावेश आ जाता है। और फ्लोरीन पे क्या आ जाता है? पार्श्व ऋणावेश। तो किसी एकल सहसंयोजी बंध में किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या? किसी एकल सहसंयोजी बंध में किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब देखिए, वैद्युत ऋणात्मकता का संबंध भी प्रभावी नाभिकीय आवेश से ही है। देखिए, यदि हम बात करें हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा था? इस फ्लोरीन का था, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या अधिक थी तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया। अब यदि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश हम बढ़ा दें तो यह और अधिक इलेक्ट्रॉन को और अधिक पास में अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ओके, तो और यदि अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो इसकी वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा वैद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा तो आपकी जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जो आपकी वैद्युत ऋणात्मकता है वो भी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। यदि हम बात करें H2O के बारे में, देखिए, एक ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया हाइड्रोजन। इसमें भी यही स्थिति है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने यहां रखा, ऑक्सीजन ने यहां रखा। एक हाइड्रोजन ने यहां अपना एक इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन ने यहां रखा। इसके ऊपर रहते 4 और इसके ऊपर 1-1 रहते, इस प्रकार रहती है। किंतु ऑक्सीजन में परमाणु प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। अब यदि प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, जबकि इन दोनों जो
हाइड्रोजन परमाणु है, इनमें प्रोटॉन की संख्या एक एक है, तो इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश इनका ज्यादा है, तो जो ऑक्सीजन है यहाँ भी चीटिंग कर लेता है और इस इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन की तरफ रहता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ रहता है, जो हाइड्रोजन का रहता है उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। देखिए यहाँ एकदम आ जाते हैं, वो बेचारा हाइड्रोजन देखते रह जाता है। ये देखिए इस प्रकार की स्थिति बन जाती है और ऑक्सीजन पे पार्श्व ऋणावेश आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन पे पार्श्व धनावेश आ जाता है। अर्थात यहाँ भी एकल सहसंयोजी बंध बन रहा है और यहाँ ऑक्सीजन द्वारा एकल सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी एकल सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों को, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं आवर्त सारणी में प्रवृत्ति के बारे में। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति देखिए, यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है, कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यदि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है तो आपका परमाणु आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। और यदि आपका परमाणु आकार बढ़ता है तो आपका जैफ कैसा होता है, कम होता है। जैफ अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। और यदि जैफ कम होगा तो देखिए यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश और विद्युत ऋणात्मकता के मध्य भाई भाई का रिश्ता है। अर्थात ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अर्थात यदि यहाँ जैव घटेगा तो आपका वैद्युत ऋणात्मकता है वो भी क्या होगी, घटेगी। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता कम होती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अब यदि हम बात करें आवर्त की तो देखते हैं आवर्त में क्या होता है। जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आपकी क्या बढ़ती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आपका क्या बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि एक ही कोष में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, कोषों की संख्या नहीं बदलती है और परमाणु आकार बढ़ता और परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आकार निश्चित रहता है। परमाणु क्या बढ़ता है, आकार कम होता है, जिससे कि आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। और यदि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आपका वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात आवर्त में यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण वैद्युत ऋणात्मकता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके कारण जैव कम होता है और जिसके कारण वैद्युत ऋणात्मकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। देखिए पहली बात कर लेते हैं परमाणु आकार। अब बताइए परमाणु आकार जितना अधिक होगा, परमाणु आकार जितना अधिक होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही कैसा होगा, कम होगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना कम होगा आपकी वैद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी, उतनी ही कम होगी। अर्थात परमाणु आकार जितना ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता उतना कम और परमाणु आकार जितना कम वैद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा। दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा वैद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना कम वैद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा। तीसरा हम बात कर लेते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास जितना अधिक स्थायी होगा आपका आयनन विभव उतना ही उच्च होगा, और आयनन विभव जितना उच्च होगा आपका तो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी उतना ही अधिक होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा आपकी वैद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ही अधिक होगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आवर्त सारणी में इनकी क्या प्रवृत्ति है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।